काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को इनॉग्रेट किया। ये वो कॉरिडोर है जो गंगा मैया और काशी विश्वनाथ मंदिर को आपस में जोड़ता है। और ये जो कॉरिडोर बना है, ये एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का एक फेज़ 1 है। और इस प्रोजेक्ट के बनने से कई लोग यहाँ पे आके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो हम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। अगर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करूँ तो वो तो काफ़ी रोचक है। अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊँ तो इसको जो मंदिर है, इसको कई बार कोई आता, कोई इसको तोड़ देता, फिर कोई आता इस मंदिर को वापस से खड़ा कर देता। आपको बताता हूँ, सन 1194 उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक और उनकी सेना ने राजा जो है कन्नौज के, उनको हरा दिया था। और उसके बाद इन्होंने इस विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। 1230 में एक गुजराती सौदागर आया और उसने इस मंदिर को वापस से खड़ा किया। और उस समय राज चल रहा था सुल्तान इल्तुतमिश का। फिर कोई आया, फिर से किसी ने इस मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद देश में आया मुगल शासनकाल, और मुगल शासनकाल में राजा मान सिंह ने इस मंदिर को वापस से बनाया। और उस समय अकबर का राज चल रहा था। परंतु जब औरंगजेब का राज आया तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया और वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। सन 1742 जब देश में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, तब मराठा के रूलर मल्हार राव होलकर ने यह ठाना कि वो उस ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर वहां पे विश्वनाथ मंदिर को वापस से खड़ा करेंगे। परंतु इनकी इस योजना के ऊपर पूरे तरीके से पानी फेर दिया अवध के नवाब। उन्होंने इनके इस योजना में दखल अंदाजी करी और इनका जो योजना है पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया। इसके बाद भी कई लोगों ने ये सोचा कि वो वहां पर विश्वनाथ मंदिर को खड़ा करेंगे और उस मस्जिद को तोड़ देंगे, पर उन सब की योजनाएं फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर आया सन 1780, जब अहिल्याबाई होलकर ने यह ठान लिया कि वो विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में खड़ा करेगी, और उन्होंने इस विश्वनाथ मंदिर को वापस से खड़ा कर दिया। और आज अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बनी हुई है। तो ये था पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, इसकी बनने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, बात ये था ना, हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो कहीं बनारस की गलियों में कहीं खो सा गया था। अगर लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना था तो उनको बनारस की गलियों में से जाना पड़ता था, और उन गलियां बहुत ही संकीर्ण गलियां थी और वहाँ पे बहुत ही गंदगी था। पर आज इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने की वजह से लोग वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, और वहाँ पे गंदगी तो एकदम नहीं, इतनी साफ सफाई है कि लोगों को वहाँ पे पान की पिचकारी भी मारने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। और देखिए, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, कोई आसान कार्य नहीं था बनना, क्योंकि सरकार को अपने नाम 300 प्रॉपर्टीज करवाने थे। लोग अपने प्रॉपर्टी सरकार के नाम करना, ये तो देखिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और वो जो प्रॉपर्टीज थे वो लोगों के घर थे, लोगों के दुकान थे, ऐसे चीजें थे। तो लोगों ने अपने जो प्रॉपर्टीज है लोगों ने सरकार के नाम किया। और हाल ये था कि कुछ लोग तो सामने से आकर सरकार की मदद किए, अपना जो प्रॉपर्टी सरकार के नाम किए। इसके बाद 1400 लोगों को रिहैबिलिट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कोई आसान कार्य नहीं था। पर सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण टास्क को बहुत ही बखूबी निभाया, और लोगों ने भी सरकार का इस कार्य में बहुत साथ दिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉरिडोर की विशेषताएं। ये जो कॉरिडोर है ये 75 मीटर चौड़ा है, यानी कि लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो खत्म। और ये जो कॉरिडोर है ये 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि समझ सकते हैं कितना बड़ा ये कॉरिडोर है। और इसके अंदर 23 बिल्डिंगें हैं।
अच्छा, आप सबने 13 दिसंबर को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को टीवी पे तो सुना ही होगा, उनके भाषण को और उनके उस औरंगज़ेब वाली लाइन को। ये जो लाइन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, इस औरंगज़ेब का जब ज़िक्र किया, एक औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज का, इसके बाद जो लिबरल लॉबी का जो मेल्टडाउन देखने को मिला, आप अरवा खानून लीजिए, चाहे आप एनडीटीवी के जर्नलिस्ट लीजिए, और हाल ये हो गया था कि बीबीसी हिंदी को तो ऐसा मेल्टडाउन देखने को मिला कि वो लोग तुरंत आते हैं औरंगज़ेब का प्रेज़ करने के लिए। क्या मेल्टडाउन था! मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे क्रेडिट चोर अखिलेश यादव ने इसका भी क्रेडिट ले लिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर इनकी वजह से बना है। अब इन जैसों को तो जनता ने बखूबी जवाब दिया, और जवाब बहुत ही रोचक था। लोगों ने ये कह दिया कि 1983 की जो वर्ल्ड कप है वो इनकी वजह से जीते। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था देश का तब ये थे। 2011 का वर्ल्ड कप एम एस धोनी ने नहीं, अखिलेश यादव उन्होंने जिताया है। तो लोगों ने इनको गजब का जवाब दिया, और देखने लायक जवाब था। और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को उन मजदूरों के संग व्यवहार किया जिन्होंने इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया है, उन पे उन्होंने फूल बरसाया, उनके संग खाना खाया, उनके संग तस्वीरें खिंचाई, ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से हमारा भारत अपनी सिविलाइजेशन और अपनी कल्चर के संग जुड़ रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर लीजिए, चाहे अयोध्या का ये राम मंदिर लीजिए, जिस तरीके से जुड़ रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इससे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है और बूस्ट होगा। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि अयोध्या और काशी तो अभी चल ही रहा है, अभी मथुरा की भी बारी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक मैं शेष आबू साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद।